मोस्ट ऑफ द टाइम वी सफ़र एंड वी डोंट नो कि ये सफरिंग कब एंड होगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने खुद अपने लाइफ में ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए जहाँ पर आई हैव सफर्ड अ लॉट एंड मुझे नहीं पता था कैसे बाहर आना है। बट एज टाइम पास्ड बाई आई लर्न फ्यू थिंग्स बाय इनर वर्क एंड शैडो वर्क कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं और एंड उस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल कुछ क्लाइंट्स की लाइफ में ना मेरे ऐसा ही कुछ चल रहा था वेयर दे वर नॉट अवेयर कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट आई वॉज एंड आई हेल्प देम। तो मुझे एक आइडिया है, लेट्स मेक अ वीडियो एंड टेल एवरीवन अबाउट दिस थिंग ऑफ सफरिंग, व्हाई वी सफ़र एंड हमें उस मोमेंट में करना क्या चाहिए। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. तो चलिए guys start करते हैं आज का वीडियो। हो क्या रहा है ना कि nowadays I'm talking to my clients and they were saying few things. जब वो चीज़ें बता रहे थे ना, एकदम से मुझे instant flashback आया मेरे टाइम का, जब मैं भी उस पर्टिकुलर चीज़ से गो थ्रू हुई थी एंड आई वॉज नॉट अवेयर एट दैट टाइम कि मुझे क्या करना चाहिए और ये चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन उनके इस एक्सपीरियंस ने मुझे अपनी स्थिति का एक अनुमान दे दिया कि कितना मैं सफ़र कर रही थी, और अगर मैं उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेती जो मुझे अब पता है तो मे बी मेरी सफ़रिंग कम हो गई होती। बट यही बात है कि समटाइम्स वो सफरिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि वो हमें जगा सके। लेकिन क्या करे जब कोई इंसान जागना ही ना चाहे, तो व्हाट डिवाइन विल डू इज डिवाइन उस चीज़ की ना वॉल्यूम थोड़ी तेज कर देंगे। पहले वो थोड़ा सा सफ़र कराएंगे, वो देखेंगे कि क्या ये जागती है, क्या ये चीज़ों को समझती है, एंड हम अपने दिमाग को एकदम शट डाउन करके बैठते हैं और हम हमारे ईगो माइंड से काम करते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो ऐसा ही अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना है और मुझे यही गोल अचीव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ योर ईगो। जो चीज़ लाउड होती है ना आपके माइंड में, मुझे तो ऐसा ही करना है, मुझे तो ये चीज़ ऐसे ही तरीके से चाहिए, ये जो हो रहा है यही ट्रूथ है, इसके अलावा कुछ भी ट्रूथ नहीं है। जो हम इतनी क्लैरिटी के साथ और जितना लाउडनेस के साथ चीज़ों को बोलते हैं या फिर हमारा माइंड हमें कहता है ना, वो सब कुछ ईगो है। क्योंकि ईगो को आप कैसे पहचानोगे? जब भी कोई आपके उस चीज़ को क्वेश्चन करता है या फिर कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको ये लगता है जो आप सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है या नहीं हो पाएगा ना, तब आपका ईगो बड़ा तिलमिला जाता है। देन यू रिएक्ट, है ना, आप रिएक्ट करते हो, आप फाइट फ्लाइट में जाते हो, आप ब्लेम गेम में चले जाते हो, है ना, दूसरों को फिर कुछ भी कहते हो, उन पर गुस्सा करते हो, XYZ जो भी हम इस 3D वर्ल्ड में करते हैं अपने ईगो को बचाने के लिए, हम वो सब कुछ करने लग जाते हैं। पर बात क्या थी? बात ये थी कि आपको सफरिंग देकर जगाया जा रहा था कि आप इस ईगो को तो करो डिसमेंटल, ठीक है, और आप इस सफरिंग के पीछे का जो हायर ट्रूथ है वो पहचानो, ना कि ये जानो या ये समझो कि आपने कुछ डिसाइड कर रखा है, वही ट्रूथ है, वही होना चाहिए, है ना, वही आपका गोल है एंड कुछ भी जो आपका माइंड मेकअप करता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कहते हैं मैं इस चीज़ को डिसमेंटल कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे काम की नहीं है ना, डोंट गो विद इट, देयर इज़ अ हायर पर्पस जो तुम्हें करना है। और जब हम उस हायर पर्पस को नहीं पहचानते हैं ना, तो डिवाइन अपनी ये जो सफरिंग की वॉल्यूम है ना वो तेज करते जाएंगे until unless you are shattered completely। जब तक आपकी ये जो आइडेंटिटी है जिस पर आपको इतना घमंड है कि मुझे तो ये चीज़ ऐसे ही चाहिए और मुझे तो ऐसा ही करना है, मुझे तो पैसा ही चाहिए, मुझे तो घर बनाना है, मुझे तो बुक लिखनी है, मुझे तो फेमस होना है, बहुत कुछ जो आपने सोच रखा है, डिवाइन कहते हैं ये सब तुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तो इसके लिए बना नहीं है। दिस इज़ 3D स्टफ, ठीक है। तुझे क्या करना है? तुझे एक हायर पर्पस करना है जिससे कि तुम खुद की वाइब्रेशन को रेज करो एंड यू हेल्प ह्यूमैनिटी, यू जस्ट बिकम माई टूल। तो डिवाइन आपको एक टूल के जैसा शार्पन कर रहे होते हैं, आपको तोड़ के फोड़ के, है ना, कोई चीज़ कैसे निखर के बाहर आती है जब उसे अच्छे से तोड़ा फोड़ा, है ना, संवारा जाता है, तब
लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, डिवाइन आपको एक बहुत बड़े गोल के लिए, एक बहुत बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ईगो माइंड है ना, वो इतना सा ही सोच सकता है, क्योंकि वो इस 3D वर्ल्ड में है। जब तक हम इस 3D वर्ल्ड में रहेंगे, हमारा ईगो ओवर पावर करता रहेगा एंड हम क्या कहेंगे, नहीं मुझे तो पैसे चाहिए थे, मुझे तो ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, नौकरी नहीं छोड़ सकती मैं, नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे तो बिज़नेस बनाना है, मुझे तो यही बिज़नेस करना है क्योंकि इससे और पैसा मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा फेमस मैं हो जाऊंगा, मुझे तो इस चीज़ को ऐसे ही करना है। एंड डिवाइन कह रहे हैं कि ये नहीं समझी अभी तक, ये समझा नहीं है अभी तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि तो अपने 3D लेवल की चीज़ों को यहीं छोड़ दें, ताकि तुझे मैं एक बहुत अच्छी जगह पहुंचा सकूं, जो कि इन सब 3D चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इससे ना बहुत अच्छे लेवल पर ये इंसान काम कर सकता है एंड हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है। ये पर्सन एक बहुत अच्छा टूल है, बट हम मानने को तैयार नहीं होते, तो डिवाइन है ना हमें डिफरेंट टाइप के सफरिंग देते हैं। सबसे मेजर सफरिंग आती है फिजिकल बॉडी की एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स को देखा है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, व्हेन आई हैड लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स इन माय बॉडी, क्योंकि मैं इस 3D को ना छोड़ना ही नहीं चाह रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे ग्रजेस, जो ब्लेम गेम, जो इमोशंस मेरे अंदर आए, उसने मुझे ऐसा कहा, उसकी वजह से ऐसा हुआ, सब कुछ मेरे अंदर भरा पड़ा है, और ये जो गुब्बार है मैं इसको निकालने को तैयार नहीं हो रही हूँ। तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिसमेंटल अंदर से होती जा रही है, और मैं मानना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। आई हैड मोमेंट्स इन माई लाइफ वेर आई सफर्ड अ लॉट, इतना सफ़र मतलब महीनों आई हैड एलिमेंट्स इन माई बॉडी। एक एलिमेंट नहीं जा रहा है, दूसरा एलिमेंट आ रहा है, दूसरा नहीं जा रहा है, तीसरा आ रहा है, लाइक इट वॉज एंडलेस। जब तक कि मैंने हार नहीं मान ली थी, डिसाइड नहीं कर लिया था कि भाई अब मुझे कुछ सफ़र नहीं करना है, लेट डिवाइन गिव मी एज पेन ही और शी कैन गिव, है ना। मैं रेडी हूँ बेयर करने के लिए सारा पेन। उस टाइम जब मैंने सरेंडर किया ना, उसके बाद एक्चुअली पूरी आइडेंटिटी मेरी शिफ्ट हो गई, एंड आई एम नॉट एबल टू रिकोगनाइज माई पास्ट वर्जन। अगर मैं अपने पास्ट वर्जन को रिकोगनाइज कर भी लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितना अनअवेयर थी ना, चीज़ें कितनी आसान थी, मेरे माइंड ने कितनी चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाया कि मुझे तो ऐसा ही करना है, चीज़ें तो ऐसे ही होनी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 5D, कि हम 3D में ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं। ईगो इज़ ऑल अबाउट मटीरियल, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जब आप अपने वाइब्रेशन को रेज करोगे, 5D कॉन्शियसनेस के लेवल में आप जाओगे, तो ये सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आपका इनके साथ जो अटैचमेंट है ना, या जो कनेक्शन है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ, वो डिफरेंट हो जाएगा। यू विल बी डिटैच्ड। आपके पास होगी सब कुछ चीज़ें, बट आप डिटैच्ड रहोगे कि अगर ये मेरे पास एक दफ़ा ना रहे ना, तो भी आई एम वर्थ, तो भी मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन 3D वर्ल्ड में क्या होता है, मेरे पास घर नहीं होगा तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने अपनी लाइफ में घर नहीं बनाया तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने अपनी लाइफ में 1 करोड़ रुपए नहीं जमा किए तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए ये नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं जॉब नहीं लगी तो मैंने कुछ नहीं किया। मतलब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि हमने अपनी आइडेंटिटी उसे मान लिया है। लेकिन 5D वर्ल्ड में वी डोंट डू सच थिंग्स। हमारे पास होता सब कुछ, बट हम इतना डिटैच्ड हैं कि अगर आज कोई आकर हमें ये कहता है ना कि मुझे दे दे या ये मुझे चाहिए, तो हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसको देने से मेरी वर्थ कम हो जाएगी, मेरे पास कुछ कम हो जाएगा, मेरा धन कम हो जाएगा, मेरे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। नो, क्योंकि जब आप 5D कॉन्शियसनेस लेवल में होते हो, आपका जो डिवाइन है, यूनिवर्स है ना, वो करता धरता है, वो हर चीज़ का लेखा जोखा आपके लिए रखता है। जो चीज़ की कमी आपके पास होगी वो उसको पूरी करेंगे, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर जॉब, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर लव्ड वंस एंड ऑल। मुझे सबसे बड़ा फियर यही था, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करती हूँ, या अगर मैं कुछ वैसा करती हूँ जो मुझे डिवाइन करवाना चाह रहे हैं, कहीं मेरी फैमिली से मैं दूर ना हो जाऊँ, मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे लव्ड वंस को जितना समय चाहिए वो कहीं वो कम ना हो जाए,
है ना, मेरा उनके प्रति अटेंशन कम ना हो जाए, जो रिसोर्सेज मुझे उनको देने चाहिए कहीं वो तो कम नहीं हो जाएंगे। आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फियर अराउंड दिस थिंग। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो कि चलो मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया इस चीज़ को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस जॉब को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, नथिंग इज वर्किंग। एक बार अब इस चीज़ को छोड़कर सरेंडर करके देखते हैं, अपने आप को फुल्ली जो है ना सरेंडर कर देते हैं। लेट्स सी डिवाइन मुझे क्या देते हैं, क्या प्रोजेक्ट देते हैं करने के लिए, वो करके देखते हैं। एंड लेट्स सी मेरी लाइफ में क्या चेंज आता है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को सोचते हो ना, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, लाइट हो जाती है, आपकी वरीज, आपके फियर्स सब खत्म हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन टू अ मिशन, he is watching you and he is taking care of everything that is required for you to live in this physical world। ऐसा थोड़ी आप 3D से 5D वर्ल्ड में अगर शिफ्ट हो गए हो, कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो गए हो और आप अपना हायर पर्पस कर रहे हो तो आपकी फैमिली छूट जाएगी, आपकी जॉब छूट जाएगी, या आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, या फिर आपका घर नहीं बनेगा, आपको सड़कों पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ईगो माइंड को ये लगता है जैसे ही हम ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ देंगे ना, हमारा घर बार बिक जाएगा, हमारी फैमिली दूर हो जाएगी, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, ये वो अड़ंग बड़ंग। तो जितने भी फियर है ना, जितने भी फियर आपको आते हैं, ये सभी इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आ रहे हैं। फ्रॉम टुडे स्टार्ट जर्नलिंग अबाउट योर फियर्स, कि अगर आप जो इतना मेहनत करके चीज़ों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन व्हाट इफ ऐसा नहीं होता है, तो मुझे किस चीज़ का डर है? क्या मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा अपनी फैमिली को? क्या मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? या फिर आई विल बी वर्थलेस, या हमें सड़कों पे आना? व्हाट इज़ द फियर बिहाइंड लूजिंग दैट आइडेंटिटी? डू यू नो, जब एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में चेंज होता है ना, एक बीच की स्टेज आती है कुकून की स्टेज। उस कुकून की स्टेज में पता है क्या होता है? एक जगह है कैटरपिलर और एक जगह है बटरफ्लाई। दोनों ही टोटली डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, दोनों की टोटली डिफरेंट नीड्स हैं, दोनों के टोटली डिफरेंट, मैं कहूँ तो लाइफस्टाइल है, बिलीव सिस्टम है, वैल्यूज़ है, सब कुछ टोटली अलग है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली स्टेज क्या होती है, जहाँ पर एक आइडेंटिटी, ये ईगो आइडेंटिटी है, जहाँ पर वो कुकून के स्टेज में आ तो रहा है बहुत ज़्यादा डरा सहमा, लेकिन प्रोसेस तो यही कहती है कि तुम चाहे कितना ही डरो, चाहे तुम्हें कुछ भी कैसा भी लगे, कितना ही बुरा लगे, रोना आए, तुम कितना ही शाटर हो रहे हो, तुम एंटर तो कुकून में होना ही पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी ही है, तुम्हें आना तो कुकून में पड़ेगा, तुम्हें खुद को फुल्ली डिसमेंटल करना पड़ेगा। अभी तुम एक कैटरपिलर हो, है ना, अभी तुम कैटरपिलर हो, आपको पूरे तरीके से एक जो है ना एक ग्लू के जैसा बनना पड़ेगा, एक लिक्विड फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। यू आर नो मोर दिस कैटरपिलर आइडेंटिटी। आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी को ना पिघलाना पड़ेगा, है ना, कंप्लीटली सब कुछ आपको गंवाना पड़ेगा जो आप पहले थे, एंड आपको फिर से नया बनना पड़ेगा, इतना नया कि आप खुद को भी पहचान ना पाओ कि आप कौन हो। एंड जब आप उससे बाहर आओगे, यू विल बी फ्री, और आप टोटली डिफरेंट होंगे, एंड यू विल बी डिवाइनली कहूँ तो हेल्प्ड। ठीक है, डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा जिससे आप वो एक नई स्टेबल आइडेंटिटी बन सकते हो। बट इसको यहाँ से चेंज होने में, एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में चेंज होने में जो बीच की प्रोसेस है ना, बहुत पेनफुल लगती है। हम चाहें तो इस पेनफुल प्रोसेस में सरेंडर करें, और हम चाहें तो इसमें हम रोएं, धोएं, गिड़गिड़ाएं, हम लोएस्ट लेवल पर चले जाएं। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता है ये वैसा ही होना है जैसा होना चाहिए टू मेक मी अ न्यू आइडेंटिटी, तो मुझे यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो व्हेन यू आर सफरिंग बैडली, सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
आपके हिसाब से नहीं होगी। तो वाई टू सफ़र जब आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपको चूज़ किया जा रहा है एक बहुत डिफरेंट, एक बहुत हायर पर्पस के लिए, तो वाई टू सफ़र, सरेंडर टू द प्रोसेस। जितना आप कंप्लीटली उस पेन को फील करोगे, उससे भागने की कोशिश नहीं करोगे, उसको रिजेक्ट और नेग्लेक्ट नहीं करोगे, जितना आप उसको फेस करोगे, फील करोगे, you know what are you doing at that moment? You are balancing your karmas. आप अपने पुराने कर्मा को बैलेंस कर रहे हो। लोग पूछते हैं ना, हमारा ये कर्मा है, इसको हम कैसे ख़त्म करें? दिस इज़ द प्रोसेस कि चीज़ों को महसूस करो। डोंट फाइट, फील द पेन, फील द प्रॉब्लम, फील द इशू। जितना आप चीज़ों को फील करोगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे, चीज़ों में बैठोगे, आप वहाँ पर एक जगह टिकोगे फॉर दैट टाइम बीइंग, है ना। एक टाइम के लिए आप जितना ज़्यादा रुकोगे, समझोगे, खुद को जानोगे एंड खुद से सही सवाल पूछोगे कि इसके पीछे डिवाइन मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, देन उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो बुरा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली ऐसे सोचेगी, मेरे दोस्त ऐसे सोचेंगे, मेरे खाने के मांदे पड़ जाएंगे, मेरे को घर में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मेरा घर बिक जाएगा। तो इन चीज़ों को छोड़कर जब हम ये पूछते हैं ना खुद से, भगवान क्यों करवाना चाह रहे हैं मुझसे, डिवाइन क्या चाहते हैं मुझसे, हाउ कैन आई बी हिज बेस्ट टूल, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे क्या समझने की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है, जिससे मैं डिवाइन का एक बेस्ट टूल बन जाऊँ, सो दैट कि मैं वो करूँ जो वो करवाना चाहते हैं। एंड मेरे पास हेल्प तो है ही, जब मैं उनका काम कर रहा हूँ या उनका काम कर रही हूँ, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरा ध्यान रखेंगे। जब आप इस माइंडसेट में आते हो ना, जब आप सरेंडर करते हो, तो प्रॉब्लम्स सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, आपकी प्रॉब्लम्स अब उनकी प्रॉब्लम बन जाते हैं। एंड नाउ ही हैज़ टू थिंक कि आपको अगर किसी पर्पस पे लगाना है, तो आपके लिए जो इस 3D लेवल पे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कैसे देनी है। हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपकी नहीं है, उनको आपसे दूर किया जाए, छुड़वाया जाए, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, हो सकता है उन सब चीज़ों से आपको दूर किया जाए। एट दैट टाइम यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर टू द डिवाइन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि कुछ बेहतर हो रहा है। वाई टू प्ले विक्टिम इफ़ वी हैव अनदर कहूँ तो परसेप्शन, जहाँ पर हमें विक्टिम नहीं प्ले करना है, वी आर एम्पावर्ड कि यहाँ पर कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। तो वाई टू चूज़ सफरिंग जब हमारे पास सरेंडर है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया कि लोग क्यों सफ़र करते हैं। लोग इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते, वो डिसमेंटल नहीं होना चाहते, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो एक बटरफ्लाई में चेंज हो रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब के लिए बाय। गाइस गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं by doing different meditations and journaling and बहुत कुछ। and I have a shadow workbook जिसमें कि 30 questions हैं और जिनके examples भी मैंने शेयर किए हुए हैं। and वो 30 questions आप खुद भी कर सकते हैं because that is a workbook। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज go into the description box and check out all my products and thank you for being with me।